हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये व्लॉग जो है ना वो अहोई वाले दिन आप लोगों के पास में पहुंचेगा, तो अहोई अष्टमी की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्लॉग जो है थोड़ा सा एडिटिंग करने में मुझे एक आध दिन लेट हो गया है, बट फिर भी मैंने कहा चलो भाई जो शूट किया है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो मैं आज आपके साथ में मेरा पूरा दिन शेयर करने वाली हूं करवा चौथ वाला, कि भाई मैंने किस तरीके से पूरा दिन बिताया और किस तरीके से जो है मैंने अपनी 9 मंथ प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत कंप्लीट किया। बस हो गया भगवान का नाम लेके, अब मैं कह सकती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह थोड़ा टाइम से ही उठ गए थे और उसके बाद में जो है पहले मैंने झाड़ू लगाई और उसके बाद में मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, क्योंकि साफ़ सफाई से ही जो है ना किसी भी त्यौहार, वैसे तो हम डेली करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती है जब घर बिल्कुल साफ़ साफ़ हो जाता है ना उस टाइम पे। तो यहाँ पर जी मैंने जो है पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया और मैं आपको बताऊँ अब लिटरली मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगभग जो है ना 9 मंथ के भी बहुत सारे दिन निकल चुके हैं। तो इस टाइम पे मेरे लिए झुकना, बैठना, काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, लेकिन बस ये है कि काम करना है तो करना ही है। तो यहाँ पर जी मैं लगा रही हूँ पोछा। पहले मैंने अपने रूम में पोछा लगाया, देन उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, यहाँ पर मैंने पोछा लगाया। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, कई बार जैसे हमें चुन्नी या स्टॉल वगैरह लगाकर पोछा अगर हम लगाते हैं तो वो बार बार गिरती रहती है। और मैंने ये इसलिए लगा रखी थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। सुबह सुबह के टाइम ना अब ठंड हो गई है और मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मैं इस तरीके से ना पहनूँ तो जी यहाँ पर अब मैं लगा लूँगी हॉल में पोंछा और उसके बाद में एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर के लिए ना बैठ गई थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली काम नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। मतलब 5-10 मिनट का भी काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा वाली थकान हो जाती है। इसके बाद में जी जो है थोड़ी देर बैठी थी और बैठने के बाद में फिर मैं आ गई थी नहा धोकर पूजा करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आरती भी जो होती है ना तो उसमें भी मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहा जाता है। तो बाकी सारी तैयारी तो मैंने कर दी थी, मतलब कान्हा जी को नहलाना धुलाना वगैरह ये सब चीज़ें, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस टाइम पे आरती कर रहे हैं और मैं भी जो है साइड में बैठकर आरती कर रही थी। तो इसी तरीके से हम दोनों जो है ना मिलजुल कर ही पूजा करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम दोनों जोड़े में ही पूजा करते हैं। और कभी ऐसा होता है कि ये इधर उधर हों तो हम दोनों फिर साथ में पूजा ना कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है रेड कलर का वेलवेट वाला ड्रेस जो है ना वो कान्हा जी को पहनाया गया है। जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओ स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हाँ जी। तो पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मैंने काट लिए थे अपने लिए फ्रूट्स। इन लोगों को मैंने नाश्ता पानी जो है वो करवा दिया था और अपने लिए मैंने फ्रूट्स काट लिए थे। तो सेब और केला, एक सेब और एक केला मैंने अपने लिए काट लिया था, क्योंकि इस टाइम तक जो है ना लगभग 11-11:30 बजे का टाइम हो गया था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सुबह तो चाय जो है वो पी ही ली थी और उसके बाद में अब जो है मैं करूँगी अपना एज ए ब्रेकफास्ट 11-11:30 बजे के आसपास जो है सेब और केला मैंने खाया। और सेब केला जब हम खाते हैं ना तो हमारा पेट काफ़ी अच्छे से फुल हो जाता है एक लंबे टाइम के लिए। और यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ, मुझे ना फ्रूट्स वगैरह थोड़े कम पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पाती हूँ, लेकिन फिर भी इस दिन मुझे अपने लिए नहीं अपने बेबी के लिए खाना था तो इसलिए मैंने खा लिए। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 2:30 बजने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो है ना हाँ फ्रूट्स में सेब और केला खा लिया था। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी चाय भी पी ली थी और आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ठंड जो है थोड़ी थोड़ी है तो बहुत फुल पे मैं नहीं चला पाती हूँ और धीरे चलाती हूँ तो ये इस तरीके की आवाज़ करता ही है। तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा। और अभी
मैं दोपहर में पी रही हूँ दूध, है ना। अब हो सकता है कि किसी किसी के यहाँ दूध ना पीते हों करवा चौथ के व्रत में। और ये जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये सब चीज़ें नहीं लेती हूँ करवा चौथ के व्रत में। मैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार पानी पीती हूँ और एक बार ही मैं चाय पीती हूँ जब मैं करवा चौथ का व्रत प्रॉपर तरीके से करती हूँ। बहुत साल मैंने निर्जल भी किया, लेकिन फिर जो है मेरे घर वाले, मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरे पतिदेव, ये बहुत पीछे पड़ गए थे मेरे कि मत किया करो इस तरीके से, बढ़ती उम्र के साथ में है ना चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो फिर मैंने जो है खुद को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में मैं लेकर आई, तो मैं एक बार चाय और एक बार पानी पी लेती थी। लेकिन इस साल क्योंकि मुझे अपनी बेबी का भी ध्यान रखना है, तो इस चक्कर में है ना मैं जो है हर चीज़ का ध्यान रख रही हूँ। दूध के लिए मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने जो है ना अपने जो है गूगल बाबा से पूछा, तो उसमें हर जगह पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये कि हाँ आप दूध पी सकते हो। अहोई अष्टमी के व्रत में दूध नहीं पीते क्योंकि बच्चा दूध पीता है, तो और वो व्रत बच्चे के लिए होता है, तो उस दिन मैं दूध नहीं पीऊँगी। उस दिन मैं चाय वगैरह बना लूँगी, लस्सी ले लूँगी, दही ले लूँगी, इस फॉर्म में खा लूँगी, लेकिन मैं जो है दूध नहीं पीऊँगी। तो जी अभी दोपहर के टाइम में पी रही हूँ दूध, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। खाना मैंने इन लोगों के लिए बना दिया है क्योंकि शाम को बहुत हैवी खाना बनेगा, तो इसलिए मैंने अभी लौकी की सब्ज़ी और चावल जो है वो बनाए हैं। अभी आदि स्कूल से आया है थोड़ी देर पहले, वो और मम्मी दोनों खाना खा रहे हैं मम्मी के रूम में, और मैं बैठ गई हूँ अपना दूध लेके, दूध पीऊँगी। इसके बाद में 1-1.5 घंटा मैं रेस्ट करूँगी, और मे बी 4-4:30 बजे तक मैं उठ जाऊंगी, और उठने के बाद में फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी, खाने पीने की तैयारी, ये सब तैयारियां करूंगी, क्योंकि 6 से 7 बजे तक का ही मुहूर्त है। उस मुहूर्त के बीच में पूजा होनी है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे दिन छुपे ही पूजा होती है, जब अंधेरा सा होने लगता है ना उसी टाइम पे पूजा होती है। उससे पहले मुझे खाना पीना भी तैयार करना पड़ेगा, और पूजा के लिए चौकी भी लगानी पड़ेगी, पूरी प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेंगी। तो बस मिलती हूँ अब आपसे मैं शाम को जगने के बाद में। जगना मतलब मैं सोऊंगी अगर मुझे नींद आ गई तो आज। तो जी चलिए बने रहिए वीडियो में, मिलती हूँ आपसे शाम को। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी को गुड इवनिंग। क्योंकि अभी लगभग है ना 4:30 बजने वाले हैं। मैं उठ गई थी 4:15 बजे उठ गई थी, और उसके बाद में अब मैं ये ले रही हूँ नारियल पानी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मैं वैसे लेती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे लिए ज़रूरी है। तो नारियल पानी जो होता है ना, वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, कह सकते हैं कि उससे पेट ना एक लंबे टाइम के लिए फुल हो जाता है। तो अभी मैं ये नारियल पानी ले लूँगी, और थोड़ी बहुत देर में जो है चाय वगैरह भी बनाऊँगी, है ना। तो फिर चाय भी ले लूँगी थोड़ी सी, और बस फिर ये है कि जब मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी, उसके बाद में फिर चाँद निकलने तक मैं कुछ नहीं लूँगी। क्योंकि ऐसा मैंने मेरी मम्मी को देखा था कि मेरी मम्मी भी पानी वानी पी लेती थी, लेकिन हाँ ये है कि जब वो शाम की पूजा करती थी ना अपनी करवा चौथ की, उससे लेके फिर चाँद निकलने तक वो कुछ भी नहीं लेती थी, पानी वानी वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये है कि जितना बड़े लोगों से सीखा है उतना तो हम फॉलो कर ही सकते हैं। तो ये है, और बस अब ये है कि मैं जल्दी से ये नारियल पानी पी के, क्योंकि लगभग 4:30 बजने वाले हैं, या बज भी गए होंगे, बज चुके होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे हो गई देर काफ़ी। तो फिर मुझे खाना बनाने में भी टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम कढ़ी बनाने में लगता है। तो सबसे पहले मैं कढ़ी ही चढ़ाऊँगी। कढ़ी बनानी है, चावल बनाने हैं, और उसके अलावा सब्ज़ी बनानी है, पूड़ी बनानी है। उसके साथ साथ ही मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है, तो उन चीज़ों में मुझे टाइम लगेगा। तो अभी मैं जल्दी से पी लेती हूँ नारियल पानी। और उसकी ये पता है ग्लास भर के निकला था, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा। लेकिन बस ये है कि बेबी को न्यूट्रिशन मिले, इसलिए मैं इसको पी रही हूँ, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं है। पर चलिए जो भी है। और अब जो है ना इस तरीके से आमने सामने बैठकर देखते हैं कब बात होती है। बाकी अब मैं क्या क्या करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, वो सब चीज़ें अब आप लोग देखिए। हाँ जी, तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, लगभग 4:30 बजे के आसपास ही है ना मैं किचन में आ गई थी। और यहाँ पर मैंने ना चाय जो है वो बनने के लिए चढ़ा दी थी। और इसी के साथ में पहले मैंने सोचा था कि मैं पहले कढ़ी बनाऊँगी, लेकिन हुआ क्या कि छाछ जो है वो अवेलेबल नहीं थी घर पे।
और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था छाछ लाने के लिए, तो वो ना छाछ लेने के लिए मतलब जब वो अपने काम से लौट रहे थे तो वो छाछ लेकर आए थे, तब मैंने कढ़ी बनाई थी। तो मैंने सोचा इतनी देर में क्या करूं, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी थी पनीर की सब्ज़ी की। चाय भी बन रही थी और साथ में मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं उसकी तैयारी में भी लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ना टमाटर और हरी मिर्च की जो है प्यूरी तैयार करी, और प्यूरी बना के ही मैंने जो है सब्ज़ी बनाई। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की है कि सब्ज़ी अगर आप चॉप करके बनाते हैं तो उसका अलग फ्लेवर आता है, और अगर आप इस तरीके से प्यूरी बना के सब्ज़ी बनाते हैं उसका अलग फ्लेवर आता है, और अगर आप कटिंग करके जो है प्याज वगैरह इन चीज़ों की अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड से जो है पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने सरसों के तेल में जो है हींग जीरा डाला, और उसके बाद में मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी थी, जो मैंने बनाई थी ना टमाटर और हरी मिर्च की, वही। इसके बाद में जी जब भी मैं टमाटर की प्यूरी बनाती हूँ ना तो मैं मसाले के साथ ही उसे पकाती हूँ, साथ के साथ डाल देती हूँ। इससे क्या है, मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं। तो वही हल्दी मिर्ची धनिया बेसिक मसाले, और ये जो है रंग वाली मिर्च, कश्मीरी मिर्च जिसे कहते हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। इसके साथ ही ना इसका कलर बहुत प्यारा आ गया था। थोड़ा सा नमक इसलिए ऐड किया मैंने है क्योंकि नमक डालने से है ना टमाटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। हालांकि ये प्यूरी थी, बट फिर भी ऐसा करने से प्यूरी जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। तो जी आप देख सकते हैं कि मसाला जो है ना वो लगभग रेडी होने वाला है, और इस टाइम पे मैंने पनीर को जो है क्यूब्स में कट कर लिया था, जैसा कि आप लोग भी करते ही होंगे। चाय मेरी बन चुकी है, आप देख सकते हैं सामने तैयार रखी है। तो मैं यहाँ पर, मेरे पतिदेव जो है ना वो भी आ चुके थे, तो बस मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं बस अभी आ रही हूँ 1 मिनट में चाय लेके। थोड़ा सा बस जो है सब्ज़ी में पनीर वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि बैठने का टाइम मेरे पास एक्चुअली नहीं था, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त था वो 6 से 7 बजे का था, और उससे पहले पहले ही है ना मुझे खाना बनाकर तैयार भी होना था। पता है, मैंने सोचा था कि मैं ना तैयारी पूरी खुद ही करूँगी पूजा की, लेकिन मैं खुद नहीं कर पाई, वो सारी तैयारी मेरे हस्बैंड ने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्यूरी जब पक के तैयार हो गई थी ना उस टाइम पे उसमें पानी ऐड किया। जब पानी पक के तैयार हो गया तो मैंने उसके अंदर पनीर ऐड कर दिया, और कुछ 6-7 क्यूब जो है ना उनको मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया। जब सब्ज़ी बनकर लगभग तैयार होने वाली होगी ना, उससे 1 आध मिनट पहले हम इसे डालेंगे तो ग्रेवी जो तैयार हो रही है ना वो बहुत अच्छी गाढ़ी-गाढ़ी तैयार होगी, एकदम पूड़ियों के साथ खाने वाली सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। नमक भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, और सब्जी को रिच फ्लेवर देने के लिए जो आज के दूध की मलाई थी वो मैंने यहाँ पर कटोरी में निकाल ली, और उसके बाद मैंने इसे जो कॉफ़ी शेकर होता है ना इसकी हेल्प से थोड़ा सा इसको शेक किया, ताकि ये एकदम एकसार हो जाए। क्योंकि मलाई जब दूध के ऊपर से उतरती है ना तो वो एकदम ऐसे उतरती है जैसे रोटी, है ना, उस तरीके की होती है। तो उस तरीके की मलाई तो हम नहीं डाल सकते ना सब्ज़ी में, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लिया था। और मैश करने के बाद में जो है इसे मैंने इस टाइम पे सब्ज़ी के अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया था थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे है ना चलाते हुए ही ऐड करना है कि इसमें बॉयल बना रहे। गैस को थोड़ा तेज़ कर लेना है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे ना तो मलाई फट जाएगी, और उससे फिर सब्ज़ी का लुक जो है ना वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब हम मलाई के साथ में थोड़ी देर सब्ज़ी को पकाएंगे, ताकि मलाई का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। गरम मसाला मुझे मसाला जब मैं प्यूरी को फ्राई कर रही थी ना उस टाइम पे डालना था मुझे, जब मैं प्यूरी को तैयार कर रही थी, बट मेरे माइंड से निकल गया। उस टाइम पे डालते हैं तो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर जो है वो क्रश किया हुआ पनीर भी डाल दिया था, और थोड़ी सी मतलब लगभग आधा चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी थी। चीनी डालने से क्या होता है कि पनीर की सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बैलेंस हो जाता है। और उसके साथ ही फिर हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। इसके बाद में मैंने बीच में ना आटा भी लगा लिया था। कढ़ी आप देख सकते हैं बन रही है, और चावल भी मैंने बना लिए थे। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ी, क्योंकि भोग में ना कढ़ी चावल पूड़ी और मिठाई ये रखा जाएगा। तो पूड़ियाँ भी मैं केवल ना इस टाइम पे अभी जो है भोग के लायक ही बनाऊँगी। बाकी पूड़ियाँ फिर मैंने बाद में बनाई थी। तो भोग में जितनी भी, सबके यहाँ अलग अलग होता है, मैं जो है 8 पूड़ियाँ निकालती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि माता की ना अठावरी ही निकलती है।
तो यहाँ पर जो है मतलब कितना स्पीड में दिखाई दे रहा है ना बट मैं ही जानती हूँ कि टाइम किस तरीके से निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था कि यार मुझे अभी तैयार भी होना है और टाइम इतनी स्पीड में जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुम मुझे बताओ क्या प्रिपरेशन करनी है पूजा की, क्या चौकी वगैरह जो भी लगाना करना होता है ना, वो सारा काम मेरे हस्बैंड ने किया। और देखो इतना हेल्पिंग तो होना ही चाहिए, है ना। मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बट नॉर्मल में भी ना वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब भी मेरे पास काम ज़्यादा होता है वो मेरे साथ संग बराबर खड़े रहते हैं। इवन हमारे तो पूरे ख़ानदान में कहते भी हैं कि जो बड़े भैया है ना उन जैसा कोई भी नहीं है, भैया वो बहुत अलग हैं। तो होता भी है ना, कुछ चीज़ें जो है हमें अपने से बड़ों को देखकर आती हैं। उन्होंने अपने पापा को देखा, यानी मेरे फादर इन लॉ को, कि वो भी जो है काम में लगे रहते थे। उनको ये नहीं था कि ये घर का काम है, बाहर का काम है, मैं क्यों करूँ, नहीं, वो भी बहुत काम किया करते थे। तो उनको देख देख के जो है ना बोलते हैं आदतें आ ही जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी, बीच बीच में मैं कढ़ी चला रही थी। कढ़ी भी लगभग लगभग बनने वाली थी, तो इस टाइम पे मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। और क्योंकि ये बनने वाली थी इसलिए मैंने बेसन जो है पकौड़ियों के लिए घोल के पहले से रखा हुआ था। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से पकौड़ियाँ सेक के और उनको साथ के साथ ही जो है ना कढ़ी में डाल दूँगी, जिससे कि जो है पकौड़ियाँ अच्छे से कढ़ी के अंदर थोड़ी देर पक लेंगी और फिर बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पकौड़ी। और इस टाइम मेरे माइंड में इतना टेंशन चल रहा था ना कि मैं तैयार कैसे होंगी, क्योंकि लगभग लगभग 6 बजे का टाइम इस टाइम तक हो गया था। पर चलो भगवान की कृपा और मेरे पतिदेव की कृपा से है ना फाइनली मैं तैयार होकर आ गई। तो देख सकते हैं आप जितनी भी प्रिपरेशन है ना सब मेरे हस्बैंड ने की थी। फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी करवा चौथ की पूजा करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ऊपर से मैंने चुनरी ओढ़ी हुई है ना, ये मेरी शादी की चुनरी है। और जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ये साड़ी मुझे पहली करवा चौथ पे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी। तो मैंने ये साड़ी शायद दूसरी या तीसरी बार जो है करवा चौथ पर पहनी है। एक बार बीच में भी किसी करवा चौथ पर मैंने ये साड़ी पहनी थी। और जो है ये साड़ी पता है ड्राई क्लीन होती है, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था ना साड़ियों का। तो जब मैंने पहली बार करवा चौथ पे पहनी ना, उसके बाद ही मैंने इसे धो दिया और धोते ही ना इसका सारा रंग, इतना रंग निकला मुझे तो इतनी घबराहट हो गई। मैंने कहा यार ये इसमें से रंग निकल गया, बट ठीक है। उस दिन के बाद फिर मैंने कभी इसको धोया नहीं और मैं पहनती भी नहीं हूँ इसको। बहुत ऐसे ही पहना है, बता रही हूँ, मतलब तीसरी बार, तो ये तीसरी बार ही पहनी गई है। तो जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसको ड्राई क्लीन करवा लूँगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले जो है ना माता रानी की तस्वीर में जितने भी भगवान होते हैं ना उन सब का मैंने टीका किया। और टीका करने के बाद में फिर यहाँ पर मोली चढ़ा दी गई। मोली जो है ना वो वस्त्र स्वरूप चढ़ाई जाती है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर भोग लगाया। तो आप भोग में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास पूड़ियाँ रखी हुई हैं, पूड़ियाँ हैं, पूड़ियों के साथ में मिठाई है और कढ़ी चावल जो है ना वो मैंने एक साथ मिक्स करके ही रख लिए थे, यहाँ पे अलग अलग नहीं रखे थे। तो इन सब को मिलाकर जो है मैंने माता रानी का भोग लगाया, चौथ माता का। और फिर उसके बाद में मैंने पूरी थाली जो है ना वो सभी के सामने रख के और बोल दिया था कि भाई आप सब लोग भी जीम लीजिए, भोजन प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है मेरे भोग का काम हुआ। उसके बाद में मैंने जो है जल पिलाया। मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे यूपी में पूजा इस तरीके से ही होती है। उसके बाद में जी मैंने उतारी माता रानी की आरती। और माता रानी की आरती उतारने के बाद में फिर जो है माता रानी से प्रार्थना की अपने अच्छे सुहाग के लिए। और साथ ही साथ अब मुझे यहाँ पर कहानी भी पढ़नी थी। तो कहानी पढ़ने के लिए मैंने अपने हाथ में ले लिए थोड़े से चावल, क्योंकि कभी भी खाली हाथ कहानी नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पर अब मैं जो है करवा चौथ की कहानी पढ़ूँगी। तो चलिए आप लोग भी सुनिए थोड़ी सी कहानी। वैसे तो सबने सुनी होगी बट आज मेरे मुँह से सुनिए। ये 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, हाँ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया। एक भाई चलनी लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया और चलनी में से चांद दिखा दिया। दूसरे भाई ने जोर से आवाज लगाई कि बहना देख चांद निकल आया, अर्घ दे ले। बहन भोली भाली थी, उसने समझा कि वाकई चांद निकल आया।
अर्घ देने के लिए अपनी भाभीयों को भी आवाज़ लगाई। भाभीयों ने कहा कि ननद जी, अभी तो आपका ही चांद निकला है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन चांद चांद के अर्घ देकर अपने भाई। हाँ जी, तो अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए मैंने छोटी सी कहानी सुनाई। उसके बाद में गणेश जी की कहानी पढ़ी और उसके बाद में हमारे यहाँ पे ना मिट्टी की गौर रखी जाती है। चाहे तो बनाकर भी रख सकते हैं, बट मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे ही बताया है कि 5 जो है ना मिट्टी के छोटे छोटे से डगले टाइप होते हैं, उनको रख लो और उनके ऊपर एक नई सिंदूरदानी का सिंदूर जो है वो डाल लो। और उसके बाद में है ना उन्हें जो है उल्टे हाथ से पल्ले से 3 बार जो है ना सुहाग लेना होता है। इसके बाद में करवा बदलने की रस्म, चलिए देखते हैं। ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे। ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे। ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे। तो इस तरीके से जो है ना करवा बदलने की रस्म जो है वो मैंने कंप्लीट करी, क्योंकि कहते हैं कि अपने करवे से कभी भी अर्घ नहीं दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर ना इस तरीके से रख लेती हूँ कि मान कर रखती हूँ कि स्टील का करवा मेरा है और मिट्टी का करवा किसी और का है, और अलट पलट करके फिर मैं मिट्टी के करवे से मैं अर्घ दे देती हूँ, और जो स्टील वाला लोटा होता है ना उसका पानी मैं तुलसी क्यारे में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना हमारी पूजा पाठ जो है करवा चौथ की पूरी हुई। ये वो सामान है बायना जिसे बोलते हैं, जो मुझे भिजवाना है इनके फ्रेंड की वाइफ़ के लिए, जो मैं भिजवाती हूँ। साड़ी जो है वो अब की बार मैंने ऑनलाइन मंगवा ली थी, बट श्रृंगार का सामान मैं कुछ नहीं मंगवा पाई थी, तो मैंने इस तरीके से उनसे मंगवा लिया था। इन्हीं को बोल दिया था कि आप ले आना। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो मेरी पूजा वगैरह ना वो हो गई है, आप लोगों ने देखा व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं 7:30। पूजा वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई है। और अब जो है ना, क्या हुआ, बैठ जाओ, मैंने कुछ पूछना था आपके। 1 मिनट रुक जाओ फिर। और अब जो है अब मैं करूँगी चांद का इंतज़ार। 8:15 तक का टाइम है, बट मैं ऐसे खाली नहीं बैठूँगी। थक गई थी इसलिए थोड़ी देर बैठ गई। और जो है ना मैं अब पूड़ियाँ वगैरह सेक लूँगी, बस मम्मी के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मम्मी जो है ना वो गर्म पूड़ियाँ ही खा पाती हैं। उनके दांतों में दिक्कत है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी मेरी पहली करवा चौथ में मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, और मैंने इसको शायद 2-3 करवा चौथ में तो मैंने इसको पहना ही है। ये बंदेज की साड़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। उसके अलावा जो भी खाने पीने का और जो भी मेरा बायना मैं निकालती हूँ वो सामान सब मैंने भिजवा दिया है। हर साल मैं जाती हूँ तो मैं जो है ना चाँद निकलने के बाद में, और जो बेस्ट पार्ट जो मुझे मेरी पूजा का लगता है, अपने पतिदेव की आरती उतारना, वो सब करने के बाद में मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे, उनको खाना देकर आते थे। खाना और जो भी मतलब मैं देती हूँ वो देकर आते थे। लेकिन इस बार मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि नाइट का टाइम है, तो मैं इस टाइम बाहर नहीं निकलूँगी, क्योंकि मेरा फुल टाइम है। तो इसलिए जो है मैंने पतिदेव को भेज दिया है। मैंने कहा ये आप सामान दे आओ जल्दी से, और वो मेरे को वीडियो कॉल करवा देंगे तो मैं वीडियो कॉल पे उनके पैर छू लूँगी, आशीर्वाद ले लूँगी। अब की बार जो है ना हमारी सोशल मीडिया वाली करवा चौथ मनने वाली है। तो जी ये है। अब मैं बैठूंगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद में मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में थाली शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने क्या क्या बनाया, बट फिर भी आप मेरी फैमिली हैं तो पहले आपका भी भोग लगाएंगे कि आपको भी खाना खिलाएंगे, उसके बाद में हम खाना खाएंगे। और बाकी रील्स वगैरह देखती हूँ, अगर मेरा मन हुआ तो बनाऊँगी, क्योंकि थकान बहुत हाई लेवल पे हो गई है और अभी भी मुझे काम करना है। तो पता नहीं बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, वो तो बाद की बात है। तो चलिए मिलूँगी मैं अब आपसे जब मैं चाँद की पूजा करने के लिए जाऊँगी, जब चाँद निकलेगा उस टाइम पे। और उसके बाद अपनी पूजा का बेस्ट पार्ट दिखाऊँगी मैं आपको, अपने पतिदेव की आरती उतारूँगी ना उस टाइम पे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और आज का पूरा दिन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 9 मंथ प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो लगभग 8:45 के आसपास चाँद निकल आया था, और चाँद निकलने के बाद में मैं पहुंच गई थी छत पे इनकी हेल्प से, इनको पकड़ पकड़ के पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ पे आटे की 7 छल्ले बनाए जाते हैं। पहले मैंने वो डाले, उसके बाद में ये 7 सीकें, इन्हें अलग अलग दिशाओं में मैंने फेंका,
और मैं हर बार करवा चौथ पे बताती हूँ कि इनका क्या महत्व है। इनको इसलिए मतलब ऐसा माना जाता है कि जितनी भी दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं में अगर हमारे पतिदेव के कोई शत्रु हैं तो वो बिल्कुल उनको कोई नुकसान न पहुंचा पाएँ, उनके पास ना आ पाएँ। इसके बाद में मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया। थोड़ा पानी जो है ना वो हम बचा लेते हैं क्योंकि उसी से व्रत खोलते हैं। और उसके बाद में लगाने होते हैं 7 चक्कर। मैं नॉर्मल में मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन इस दिन तो भैया मेरे लिए चक्कर, आप देख सकते हैं कि मैं एक जगह खड़ी होकर भी चक्कर नहीं लगा पा रही हूँ। इधर उधर होकर ही मैंने जो है ना 7 चक्कर लगाए थे और लिटरली मेरी सांस फूल गई थी ये 7 चक्कर लगाने में। होती है यार सिचुएशन, क्या कर सकते हैं। इसके बाद में जी हमारे यहाँ पे इस तरीके से चौथ माता के सामने बैठकर जो है पतिदेव की पूजा की जाती है, आरती उतारी की जाती है। और इस थाली में जो दिया जलता है ना वो आटे का दिया जलाया जाता है। तो आटे का दिया मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने मेरे पतिदेव का टीका किया, उनका मुंह मीठा कराया, उन्हें पानी पिलाया। हमारे यहाँ इस तरीके से ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले अपने पति का व्रत खुलवा रहे हैं, व्रत नहीं, बस ये है कि हाँ ठीक है, पहले हमसे पहले हमारे पति हैं उनका मुंह जो है वो मीठा करवाते हैं, फिर वो हमारा व्रत खुलवाते हैं। उनकी आरती उतारी, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। और उसके बाद में जी यहाँ पर फिर मेरे पतिदेव ने मुझे मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर मेरा व्रत खोला। और इसके बाद में है ना फिर मैंने चेंज वेंज कर लिया था और हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले आप ये थाली देख लीजिए जिसमें पूड़ी है, पनीर की सब्जी है, कढ़ी चावल थोड़े से ही लिए थे मैंने क्योंकि प्रसाद रूप में बनते हैं तो थोड़ा सा खाना होता है, और साथ में मिठाई का एक पीस ले लिया था मैंने। तो यही था जी हमारा टेस्टी और यमी सा खाना। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी पनीर की यार, सच्ची में आप ट्राई करके देखना। इसी के साथ जो है हमारा करवा चौथ का दिन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो अहोई अष्टमी का आएगा कि हमारे यहाँ अहोई किस तरीके से मनाई जाती है। मिलूंगी आपसे अहोई अष्टमी के व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे। जय श्री कृष्णा।